अलग हिस्सों से सामने आ रहा है और अब इन सबके बीच में नगरोटा बगवा एक जगह जहां पर मंदिर से शिवलिंग के तोड़े जाने की खबर है। हिमाचल प्रदेश में अचानक से ये क्या हो रहा है जो दो समुदायों के बीच में टकराव लगातार बढ़ रहा है। आज बड़े स्तर पर 12 जिलों में प्रदर्शन भी संजौली की मस्जिद को लेकर है। देखिए रचना, बिल्कुल हिमाचल की अगर हम बात करें, इस वक्त तनाव की स्थिति जो है वो पूरे हिमाचल में बनी हुई है। आज अगर मैं इस वक्त शिमला के संजौली में खड़ा हूं और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो हमारी संघर्ष समिति है हिमाचल की, उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह की स्थितियां रही और सरकार ने इस पे पुख्ता कदम नहीं उठाए तो ये 5 तारीख के बाद जो है ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये आपको मैं बताना जरूर समझूंगा कि आज है वो पूरे हिमाचल ओवरऑल जितनी जगह है, सभी जगह में जो है वो पूरा अपना आक्रोश और जो रैली के थ्रू जो है वो लोग वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। आज शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में उपायुक्त महोदय का और अधीक्षक जो है एसपी महोदय, उन दोनों का जो है घेराव किया जाएगा और कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी की जाए, 5 तारीख तक तो जो मामला है उसको ना खींचा जाए। और अल्टीमेटली उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि 5 तारीख को अगर नहीं हुआ तो स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। जी रचना। अच्छा, संजौली की मस्जिद को लेकर विवाद की 2 मंजिल थी, देखते ही देखते 5 मंजिल हो गई, 35 से ज्यादा नोटिस पहुंचे, अलग अलग सुनवाइयों के दौरान भी ये मामला बढ़ता चला गया और अब इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। वो जो शख्स को पीटा गया था उस घटना के बाद में फिर मंडी से भी ऐसा मामला सामने आता है। मंडी में हालांकि नगर निगम की तरफ से एक्शन लिया गया है, बिजली पानी काट दिया गया और अब वहां कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही एक्शन होगा। इधर जहां मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दिया गया, नगरोटा बगवा जो जगह है, एक साथ एक ही पैटर्न पर अगर 2 समुदायों के बीच में टकराव हो रहा है, क्या इसमें किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल है अनुराग? नहीं, देखिए इसमें अभी भी जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर जो जितना भी लोग आह्वान किया गया है, ये एक संघर्ष समिति बनी हुई है, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इसमें अपना स्टैंड नहीं लिया गया। पर मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इसमें बीजेवाईएम, युवा मोर्चा, बीजेपी के लोग भी इसमें सदस्य शामिल हैं, परंतु वो किसी बैनर के तले नहीं है। और मैं आपको एक और अपडेट कर दूं, जैसे शिमला के हम मंडी की जो बात कर रहे हैं, मंडी में उन्होंने अपने बिल्डिंग के लिए स्टे ले लिया है और स्टे की वजह से वहां पर जो है अभी ये कहा गया है और इस तरह की स्थितियां, ऐसा हो सकता है कि शिमला में भी स्टे ले लिया जाए और इस तरह के जो है और जो रोज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। आपने जैसे नगरोटा बगवा की बात की, इस तरह के सांप्रदायिक दंगे जो हैं, क्योंकि पिछले कल भी हमारी कमल गौतम से बात हुई थी, कमल गौतम ने कहा कि इस तरह के 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जो स्पेशली इसी काम के लिए हिमाचल में आए हैं और जिन्होंने इस तरह के जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू सामुदायिक जो मामला है उस पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जी रचना। यानी कि कुछ साजिशें इसके पीछे हो सकती हैं। हालांकि आज जो 12 जिलों में अलग अलग जगह प्रदर्शन होना है, कुछ साधु संत लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ नागा साधु भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। बाकी जो अपडेट होगा अनुराग के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। मैं रुक कर लेती हूँ बीजेपी नेता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी का। डॉक्टर अवधेश, जो अभी हालात हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं, अगर एक ही साथ एक ही तरह की खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आए तो चाहे अनचाहे सवाल उठते हैं कि कहीं इसमें ऑपोजिशन का हाथ तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो नहीं? जी रचना जी, बिल्कुल उठने चाहिए सवाल। एक बात बताइए, जिस तरह से हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं, हिमाचल में जो तनाव बना हुआ है, हिमाचल में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी उसका जिम्मेदार हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। एक बात बताइए, पिछले 20-25 दिनों से वहां तनाव चल रहा है और उनको ये पता है कि यहाँ अवैध मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, उसकी शिकायत भी की गई, शिकायत के बावजूद जिन्होंने उसका निर्माण कराया ना तो उन पर कार्रवाई की गई और जो ढांचा बनकर तैयार हुआ है ना उस पर कोई कार्रवाई की गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है जो तनाव पैदा हो रहा है हिमाचल में? कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सरकार है। भाई किसी भी जगह, किसी भी संविधान में, किसी भी आर्टिकल में ये तो लिखा नहीं है कि जहां आपने जमीन देखी वहां आपने अपनी ढांचा बना के तैयार कर लिया, चलो बना लिया, उसके ऊपर जो जितना परमिशन है उससे ज्यादा आप बना रहे हैं, तब भी सरकार वहां की चुप बैठी है। तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को तो बुरा लगेगा। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, भाई बाहर के लोग क्या करने जा रहे हैं वहां पर? अभी मैंने देखा ओवैसी भी वहां गए थे, उनके नेता भी वहां गए थे, वो भड़काने काम कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में कोई एक वर्ग के लोगों को थोड़ी ना है, वो तो सभी को है। देश की 140 करोड़ की जनता को है, वो अपनी बात रख सकती है। यदि किसी का हक मानने काम कोई कर रहा है तो भाई उसके लिए तो प्रदर्शन किया जाएगा, उसके लिए तो आवाज उठाई जाएगी। ऐसा तो है नहीं, आपने देखा होगा फ्रांस में किस तरह से एक टीचर ने
एक कार्टून बना दिया था विशेष वर्ग के जो गुरु थे उनका, उसके लिए क्या हुआ, उसको बेचारे को मार दिया गया। फ्रांस में हुई घटना, उसका विरोध हुआ हमारे देश में, देखा आपने, पूरे देश में, देश के हर कोने में उसका विरोध किया गया। आप देखिए बेंगलोर में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक मोहम्मद साहब के लिए कोई पोस्ट कर दी, उसके लिए बेंगलोर में आगजनी कर दी गई। सोचिए 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। जब भाई वो लोग कर सकते हैं तो क्या हिंदू अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता इस देश में? क्या 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनके होते हुए आप उनकी जमीनें कब्जाओगे, उनकी जमीनों को कह दोगे कि ये वक्फ की जमीन है। यानी आप कह रहे हैं कि अधिकारों को लेकर ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और अधिकारों को लेकर सड़कों पर आना जायज है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। विजय कौशिक जी, ये क्यों हो रहा है, इतना अनरेस्ट क्यों हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में, वो भी एक ही वक्त पर, और क्यों अब सरकार से सवाल लगातार जनता पूछ रही है, सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, सबसे पहली बात कि भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है, जैसे साल भर से ऊपर हो गया, उसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा के अंदर जो 4 बार दंगे हुए, जिनमें कितने ही निर्दोष लोग मारे गए, उसके लिए भी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। दिल्ली के अंदर जो दंगे फसाद हुए, उसके लिए भी भाजपा जिम्मेवार है, क्योंकि भाजपा का जिन जिन प्रदेशों में शासन है वहां दंगे होते हैं, चाहे गुजरात चाहे कोई अन्य स्टेट, उसके लिए इन्होंने भाजपा को जिम्मेवार बताया है। हिमाचल में कौन जिम्मेदार है? हिमाचल के अंदर जो ये घटनाएं घटी है, इसके लिए मैं बता दूं, सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू भाई बहन हैं, और उनकी भावनाओं के खिलाफ अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कोई अवैध मस्जिद बनाई है, तो उसको गिराने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार करेगी। निश्चित तौर पर हम अच्छा विजय जी एक बार को तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, एक बार को तो लगता है कि न्यूट्रल है, वो धर्म देखकर नहीं बात कर रही है, वो अवैध और वैध देखकर बात कर रही है और कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाती है, यू टर्न ले लेती है। अभी चाहे आप मस्जिद में कार्रवाई की बात को लेकर बयानबाजी देख लीजिए, या फिर विक्रमादित्य सिंह का आप बयान देख लीजिए, जो नेम प्लेट मामले को लेकर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, योगी मॉडल की तारीफ की, फिर उन्हें केसी वेणुगोपाल ने हिदायत दी कि भाई पार्टी लाइन से बाहर मत जाइए, पार्टी लाइन के भीतर ही रहिए, ये पार्टी का स्टैंड है, फिर उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की अपनी एक लाइन तो है, अपना एक उद्देश्य तो है, फिर विक्रमादित्य सिंह उसे क्रॉस क्यों कर रहे हैं? बयान से सुनिए ना, रंजना जी, अगर विक्रमादित्य के बयान से भाजपा प्रवक्ता से कुछ नहीं कहा जाए। अवधेश जी पहले सुन लीजिए, अवधेश जी पहले सुन लीजिए विजय जी को। हाँ, अगर हमारे किसी नेता के किसी बयान से कोई कंफ्यूजन जनता के बीच पैदा होता है, तो पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि अपने उस नेता को हिदायत दे। हाँ। क्योंकि इस काम के लिए पार्टी प्रवक्ताओं की जिम्मेवारी लगाकर जनता को मैसेज देने का काम पार्टी द्वारा निर्बाध रूप से किया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। हिंदू भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए वहाँ लोगों ने अवैध मस्जिदों का या पीर मजारों का या गलत काम कर रखे हैं, उनको धराशायी करने का काम हिमाचल की सरकार करेगी। लेकिन वहां पर जो भाईचारा बिगाड़ने का काम है, वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। हाँ। जिसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपने कहा कि बीजेपी भाईचारा बिगाड़ रही है। डॉक्टर अवधेश, एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई बीजेपी इस साजिश के पीछे है? दूसरा ये, अगर विक्रमादित्य सिंह अपनी पार्टी से अलग जाकर कोई बयान दे रहे हैं और उन्हें यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये कुछ नया तो नहीं है। आपकी पार्टी की सांसद कंगना रनौत हिमाचल से आती हैं, वो तो लगातार ऐसा कर रही हैं। जी, मैं उसके जवाब रचना देखिए, अभी भाई हमारे कह रहे थे विजय कौशिक जी, भाईचारा बिगाड़ने थे। भाईचारा कौन बिगाड़ रहा है? अरे भाई एक बात बताइए, आप जिसने शिवलिंग तोड़ा उस पर आप कार्रवाई करिए, उसको बंद कीजिए, तब भाईचारा बढ़ेगा। आप जो अवैध निर्माण हुआ है, आपकी सरकार जो कांग्रेस सरकार है, उसको रोके, उसको तोड़वाने का काम करे, तब भाईचारा बढ़ेगा। जिन्होंने वो बनाया है उन पर कार्रवाई करे, तब भाईचारा बढ़ेगा। ये भाईचारा एक तरफ बढ़ेगा क्या आप बनाते रहो, अवैध ढांचे का निर्माण करते रहो, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ते रहो, ये भाईचारा बढ़ेगा? अपने जवाब में एक सवाल भी आपसे पूछा था, उन्होंने पूछा था कि मणिपुर में भाईचारा कब आएगा?
देखिए मणिपुर का ही इनके पास मुद्दा है। मणिपुर की स्थिति काफी कंट्रोल में है और वहां के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आप देखिए हर बार पार्लियामेंट में उसपर चर्चा होती है, लेकिन इनके नेता क्या करते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। ये चारों तरफ से ही घिर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब आ गई बात विक्रमादित्य की। देखिए इन्होंने ये कहा था कि जो पार्टी की लाइन है उसमें रहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की एक ही लाइन है कि एक विशेष वर्ग के साथ रहो। अगर उनकी आप बुराई करोगे, उनके खिलाफ जाओगे तो आपको क्या आप कांग्रेस की हैं जो इस बात इसी को कह रहे तरह हैं? से कांग्रेस के जो नेता देखिए, है, कांग्रेस पूर्व नेता जो आपके आचार्य बीजेपी प्रमोद जी, उनको भी इसलिए निकाला गया कांग्रेस पार्टी से। ऐसे कितने नेता हैं कांग्रेस के, केवल इसलिए कांग्रेस ने निकाला उनको, उन्होंने हिंदू का साथ देना चाहा, सच्चाई का साथ देना चाहा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। मांग तो कांग्रेस ये भी कर रही थी, मांग तो कांग्रेस ये भी कर रही थी कि आपकी पार्टी के जो सांसद हैं कंगना रनौत बार बार बयान देकर आपकी परेशानी बढ़ा रही हैं, तो कांग्रेस तो ये भी मांग कर रही थी कि ऐसे नेताओं और ऐसे सांसदों के खिलाफ भी एक्शन हो। बिल्कुल, देखिए कंगना जी की बात कर लीजिए आप। कंगना जी ने जो बयान दिया उसका भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः खंडन किया और साफ साफ कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, बट एक बार नहीं हुआ, बार बार पार्टी ने ये कहा कि भैया ऐसे मत कहो, आप हिंदुओं के बारे में नहीं कहोगे, ठीक है, मुसलमान जो मुस्लिम समाज को बुरा लगे ऐसा कोई वर्ड आप नहीं कहोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये जो सच्चाई है उसके साथ रहो। दोनों में फर्क है, आप देखिए। ठीक है विजय कौशिक जी, अच्छा ये बताइए, जब बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तो सरकार चूंकि आपकी है तो सबसे पहले जवाबदेही आपकी बनती है। बीजेपी से भी सवाल हो गए, आपने कहा साजिश है और इस भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बीजेपी वहां पर लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकार आपकी है, कानून आपका है, पुलिस आपकी है, कार्रवाई कीजिए ना, एक्शन लीजिए ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ अगर है तो। अब सुन लीजिए मेरी बात कि मोदी जी की मेहरबानी से मणिपुर की आग लगातार सुलग रही है और अब तक सुलग रही है। अब तो हम हिमाचल की हिमाचल बात को ऐसा नहीं बनाना चाहते। सुनिए, हिंदू पक्षधर होने का मतलब चले जाते हैं। हिमाचल की बात करो आप, हिमाचल में तनाव बढ़ रहा है, हिमाचल में भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति पर काम करता है। हम गारंटी देते हैं कोई भी अवैध मस्जिद, कोई भी अवैध निर्माण जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया हो, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक मंदिर में शिवलिंग तोड़ने की जो बात है, तो ये एक गहरा षड्यंत्र है और इसका कोई भी दोषी लेकिन बख्शा नहीं ऐसा जाएगा। षड्यंत्र फल फूल क्यों रहा है विजय जी? ऐसा षड्यंत्र लेकिन फल फूल क्यों रहा है? ऐसे साजिशकर्ताओं को, ऐसे षड्यंत्रकर्ताओं को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि देखो अवैध निर्माण के लिए अगर आप कहें कि जी गिरफ्तारी होनी चाहिए मस्जिद को लेकर, तो जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसको लेकर हम किसे गिरफ्तार करेंगे? दूसरी बात, ये जो मंदिर में शिवलिंग तोड़ा है, निश्चित तौर पर इसके अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और पूरे कांड का खुलासा होगा। तीसरी बात, भाई आखिर ये हिंदू मुस्लिम करने से फायदा किसको है? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, बीजेपी को फायदा मिलता है इन चीजों का। लेकिन फायदा मत पाने दीजिए ना। इनमें बीजेपी का हाथ है। कानून के हिसाब से अगर संजौली की मस्जिद पर फैसला हो जाता तो मंडी की नौबत नहीं आती। ऐसे ही एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं और अचानक से कुछ हिंदू संगठन और प्रदर्शनकारी सड़कों पर आकर ये मांग कर रहे हैं कि भाई इतने साल से या इतने दशकों से ये निर्माण यहाँ पर है, अब इसे तुरंत गिराया जाए। कुछ तो है ऐसा जो पक रहा है और जो आपको कानो कान खबर नहीं। अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं हुआ तो जिस मणिपुर का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिमाचल को मणिपुर बनते हुए देर लगेगी क्या? सुनिए, ये जो मस्जिदें हैं, ज्यादातर मस्जिदों के अवैध निर्माण बीजेपी सरकार के समय में हुए हैं। साजिश के इसका फायदा उठाकर ये हिंदू मुस्लिम करा सके। अब विरोध कौन कर रहा है? बनवाने वाले कौन? बीजेपी के लोग। और आज विरोध करने वाले कौन है? बीजेपी, आरएसएस और इनके संगठन। तो हम इस मामले का इस तरीके से निराकरण करना चाहते हैं जिससे कि हिमाचल प्रदेश में भाईचारा बना रहे। हिमाचल प्रदेश कोई ऐसी मध्यस्थता हो रही है क्या? कोई ऐसी मध्यस्थता हो रही है जो दो समुदायों के बीच में जाए, बात करे, या कोर्ट के जरिए होंगे सारे फैसले? अवैध निर्माण को लेकर तो हम सख्त हैं। हाँ। उसमें किसी मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मंदिर में शिवलिंग किसने तोड़ा या इस तरह की घटनाएं कौन कर रहे हैं, इसके लिए हम दोनों समुदायों को बैठकर बात कर रहे हैं। जो दोषी है किसी भी समुदाय से है, या तो समुदाय के लोग उन्हें खुद पेश कर दें
या हम ढूंढ कर निकालेंगे, फिर समाज उनका इलाज करे। तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर शांति रहे, हिमाचल के विकास के लिए भी जरूरी है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि सत्ता में आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन ठीक चलाया है, हिमाचल। आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। डॉक्टर अवधेश, करीब 2 साल से या शायद उससे ज्यादा से एक पैटर्न हम देश में देख रहे हैं, जब कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कोई धार्मिक रैली निकल रही है, तब वहां पथराव होता है, वहां हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। ठीक इसी तरह से जब मुहर्रम को जुलूस निकल रहा होता है या उस धर्म से जुड़ी कोई भी चीज सड़कों पर ऐसे रैली के तौर पर दिखती है, तब इस तरह की हिंसा भड़कती है, तब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटती हैं। अब मंदिरों में तोड़फोड़ हो जाना, मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हो जाना, प्रतिमाओं को तोड़ देना, और जैसा अब ये शिवलिंग तोड़ा गया, ये पिछले 2 साल या उससे ज्यादा हो सकता है, करीब 2 साल, ये घटनाएं बढ़ी क्यों हैं और कौन इनके पीछे है? देखिए, ये जो घटनाएं बात कर रहे हैं आप, जिन घटनाओं की, ये घटनाएं गैर भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा होती हैं। और वहां क्यों होती हैं? क्योंकि वहां उनको संरक्षण प्राप्त होता है उस सरकार का, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे दिल्ली में आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार हो। इस तरह से आपने देखा होगा पिछले साल जो रामनवमी की जो यात्रा थी, उस पर पथराव किया गया, वो पत्थर वाले कहां से निकले? एक मस्जिद से निकले। तो उसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर बीजेपी राज्य, नहीं, गैर बीजेपी शासित राज्य नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा हुआ है। देखिए, बीजेपी शासित राज्य में अगर होता है तो उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। यूपी में मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल जिला में एक मंदिर में जो है शिवलिंग को तोड़ दिया गया था। उसमें तुरंत जो है 24 घंटे में वो लोग पकड़े गए, उन पर कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया, भाई अब ढूंढो उन्हें, जैसा भी कह रहे थे अपने ये कौशिक जी, समाज उनका इलाज करेगा। भाई समाज अगर इलाज करेगा तो सरकार की क्या जरूरत है भाई? बताइए, आपने कहा समाज इलाज करेगा, उनको हम ढूंढेंगे, उनका समाज इलाज करेगा। अगर समाज ही इलाज करेगा तो सरकार की क्या आवश्यकता है? ठीक है, कानून इसका जवाब आपसी वार पलटवार से बाहर निकलकर मुझे लगता है सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। विजय जी, अवधेश जी, आप इस डिस्कशन में रहे, इंडिया न्यूज को कीमती समय दिया, दोनों का शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां पॉजिटिवली ये सोचें कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये जो आपसी टकराव है 2 समुदायों में, ये ना आगे बढ़े, इसको लेकर भी सॉल्यूशन निकाले जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखती हैं और फिर होती हैं इस तरह की घटनाएं।